अनिल एंटनी, जो कि एके एंटनी साहब के बेटे हैं, जाहिर है बीजेपी में शामिल होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे क्या? निर्गुण तथ्य पर तो जाएंगे नहीं, सगुण लेके जाएंगे, कुछ तो बोलना होगा। और आप देखिए, कई लोग, मुझे आश्चर्य होता है कि जिस पार्टी से आपने किनारा कर लिया, किनारा करने के बाद भी अगर उस पार्टी के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं तो आपकी स्क्रिप्ट कहीं से आ रही है और हम जानते हैं कहां से आती है। तमिलनाडु के गवर्नर है, वो कह रहे हैं कि किसी बिल को होल्ड करने का मतलब ये है कि बिल डेड हो चुका है और उसको डिसेंट लैंग्वेज में कहते हैं रिजेक्टेड। इसको लेकर वहां के सीएम नहीं, वो कॉम्पीट कर रहे हैं उन गवर्नर से जिन्होंने सरकार का कस्टोडियन बनना पसंद किया, भाजपा सरकार का। गवर्नर साहब को याद रहना चाहिए, एक बहुत ही ऐसे राज्य में वो गवर्नर है जिसकी एक वैचारिक परंपरा रही है, चाहे डीएमके शासन में हो या एआईडीएमके हो, पेरियार, अन्ना, करुणानिधि साहब से लेकर के उस वैचारिक स्थान पर इस तरह की ओछी टिप्पणी उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पद की गरिमा व्यक्ति के कद से बड़ी होती है, यह ध्यान रहे। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री लिखी है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, कहा है कि देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री। देखिए, मैं इस मामले में मानता हूं कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, यहां प्रधानमंत्री के पढ़े लिखे का सवाल नहीं है, सवाल है कि जो प्रमाण पत्र है वो कितना प्रामाणिक है। वैसे तो हम कामराज को भी जानते हैं, कामराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तमिलनाडु में जो कीर्तिमान, जो उनकी कार्यशैली है, आज भी किसी भी दल के लोग हो कामराज को याद करते हैं। तो यहां पढ़े लिखे का तात्पर्य ये है, उनके चिट्ठी के भाव को जो मैंने पूरा पढ़ा वो ये है कि प्रामाणिकता कितनी है डिग्री की, बस। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, कहां तक ले गए प्रेस को? अगर 14 के इंडेक्स से आज तक देखें, और कटौती कितनी हो रही है, क्या ये आपकी गरीब विरोधी, मिडिल क्लास विरोधी नीतियों का परिणाम नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप झुनझुना थमा देंगे, कभी धर्म के नाम पर, कभी इंडिया पाकिस्तान के नाम पर, और लोगों की जरूरियात के मसलों पर आप चुप्पी साधे रहेंगे, या टू लिटिल टू लेट टाइप चीजें करेंगे? नीतियां व्यापक होनी चाहिए, लोगों को रिलीफ देने वाली होनी चाहिए, जहां आप लगातार असफल रहे। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि समय जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनके खिलाफ। मैं तो पता नहीं कौन से कुएं में कितनी भांग मिली पड़ी हुई है, जिस प्रकार के बयान मैं देख रहा हूं, और फिर जुडिशियरी से जो बयान आता है। मैं संस्थाओं के बीच में संतुलन को लेकर के मैं अपने दल की ओर से कहता हूं, हमें बहुत चिंता हो रही है। ऐसी चीजें मैंने किसी लॉ मिनिस्टर को इससे पहले बोलते नहीं देखा। कहां ले जा रहे हैं एक समन्वय और संतुलन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में थी, अब उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने एंटी नेशनल तक कह दिया, नाम जारी करिए, कौन है एंटी नेशनल? या सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना हो गई? सरकार और राष्ट्र पर्यायवाची नहीं होते। आप खूब करें साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, लेकिन संविधान को महफूज रखें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कंटूर को महफूज रखिए। आप उस लक्ष्मण रेखा को लगातार लांघ रहे हैं।